सभी को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज प्रॉफिट लॉस का पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं। हमने पूरा बेसिक क्लियर कर लिया है। अगर आपने वो बेसिक नहीं पढ़ा अभी, प्रॉफिट लॉस की एक हमने क्लास डाल दी है, तो आप पहले उस क्लास को देखिए, ठीक है। तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज पहला टाइप है और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। कहता है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 13 टॉफ़ी खरीद कर 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचे कि उसे 30% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो हमें पता है जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100% होता है। मैंने आपको उस दिन बताया था। तो क्रय मूल्य होता है 100%, ठीक है। अब वो किस हिसाब से खरीद रहा है, 1 रुपये में 13 है, तो यहाँ एक एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/13। ये एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखो भाई, 13 टॉफ़ी 1 रुपये की हैं, तो एक टॉफ़ी कितने रुपए की, 1/13 रुपये की हो गई, ठीक है। मतलब रुपए ऊपर रखते हैं और वस्तु नीचे, तो ये वस्तु का भाव आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल का वो निकल के आ जाता है रेट। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1/13, क्योंकि 100% होता है क्रय मूल्य। भाई खरीद रहा है तो इसका मतलब क्रय मूल्य है 1/13, ठीक है। अब 1 रुपये में कितनी बेचे कि उसे 30% का लाभ हो, तो 30% का लाभ हो तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, 130% हो जाएगा। तो 130%, ठीक है। तो बोला 1 रुपये में कितनी बेचे, तो रुपये ऊपर मान लो 1 रुपये में कितनी बेचेगा, एक्स बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे और ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, मैं आपको इसका शॉर्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि रुपये ऊपर रखेंगे कि 1 रुपये में कितनी खरीद रहा है, 13 खरीद रहा है, ठीक है। अब 30% के लाभ पर बेच रहा है, 30% के लाभ पर, तो 30% के लाभ पर बेचेंगे तो 130% में ही तो बेचेंगे अपनी वस्तु को, तो 130/100, ठीक है। देखो 1/13 ये क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य नीचे रखेंगे, जो दिया है उसे नीचे, जो निकालना है 30% लाभ निकालना है तो 130 ऊपर, ठीक है। तो बस यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। तो आप यहाँ से काटोगे, 0 से 0 कट गई, 13 से 13 कट गया, ठीक है। तो ऊपर कितना रह गया, 1, नीचे में कितना रह गया, 10 एकम 10। तो ऊपर हमेशा याद रखना है कि रुपये निकल के आते हैं, नीचे क्या निकल के आती हैं, वस्तुएं, ठीक है। तो वो हमसे वही पूछ रहा था कि 1 रुपये में कितनी बेचे, तो आंसर आ जाएगा 1 रुपये में कितनी बेचेगा, 10 टॉफियाँ बेचेगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। और समझ में ना आए तो एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करके देखना, ठीक है। आसान है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। कहता है एक दुकानदार 1 रुपये में 6 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदता है। तो भाई 1 रुपये में 6 खरीद रहा है, तो 1/6, ठीक है, गुणा। अब क्या करना है, वह 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, भाई अगर क्रय मूल्य 100 होता है तो विक्रय मूल्य अगर 20% का लाभ है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से कैलकुलेट करना है आपको। काट दोगे भाई इसको, 0 से 0 कट जाएगी, 6 से काट दोगे कितनी बार, 2 बार, 6 दूनी 12, 2 से काट दोगे 5 बार, ठीक है। तो ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा, 5। यानी 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा, 1 रुपये में 5 टॉफ़ियाँ बेचेगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही हमसे पूछ रहा था कि 1 रुपये में कितनी बेचेगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछने लग जाए कि भाई 5 रुपये में कितनी बेचेगा, तो देखो यहाँ 1 रुपये और आपको बेचनी है 5 रुपये में, तो एक आपका पैसा कितना गुना हो गया, 5 गुना, तो वस्तु भी 5 गुना, 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 25। तो 25 टॉफ़ी बेचेगा अगर 5 रुपये में पूछता तो, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1 रुपये के 20 बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, ठीक है। 4% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाएं। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें क्रय मूल्य दे रखा था, लेकिन अब की बार क्या दे रखा है हमें, विक्रय मूल्य के 1 रुपये में 20 बटन बेच रहा है, ना कि खरीद रहा है, ठीक है। तो तो एक बटन का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य हो गया। तो अब हमें कोई चीज़ बेचनी है तो पहले इसका क्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया जो चीज़ हमें निकालनी है उसको ऊपर, तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100 कहाँ जाएगा,
ऊपर आ जाएगा। अच्छा, बेचने पर कितने परसेंट की हानि हो रही है? 4% की। तो इसका मतलब 96 कहाँ रहेगा? नीचे। जो दिया है वो नीचे, जो निकालना है ऊपर। अब 1/20 ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मतलब 4% की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 96। क्रय मूल्य निकालना है तो ऊपर कितना हो जाएगा? 100। तो ये एक वस्तु का क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको 20% लाभ पर बेचना है, तो 20% लाभ पर बेचने के लिए क्या करोगे? 120 ऊपर और नीचे में 100, यानी 120% में बेच दोगे। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, 100 से 100 कट गया। ठीक, अब और भी कट जाएगा, 20 छिक्के 120, 6 से काट दोगे 96 को कितनी बार? 16 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा, ऊपर एक रह गया, नीचे कितना रह गया? 16। यानी 1 रुपये में कितने बटन बेचेगा? 16 बटन वो बेचेगा। तो उसे 20% की क्या हो जाएगा? 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और शेयर भी करें। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। क्या करना है हमें भाई? हमें विक्रय मूल्य देख रखा है अब की बार कि 20 बटन बेच रहा है, तो एक बटन का विक्रय मूल्य 1/20 हो गया। 4% की हानि हो रही है, तो मतलब 96% में बेच रहा है। क्रय मूल्य निकालना है तो ऊपर 100 रख देंगे, तो ये तो हो गया क्रय मूल्य। अब 20% के लाभ पे बेचना है तो 120/100, क्योंकि ये क्रय मूल्य हो गया हमारे पास। मैंने आपको बताया है कि CP पर ही लाभ या हानि हम निकालते हैं। तो पहले हमने यहाँ क्रय मूल्य बनाया, फिर 20% का लाभ के लिए 120/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि 40 रुपये के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की क्या होती है? हानि होती है। तो आप मुझे बताओ, ये विक्रय मूल्य दे रखा है, तो एक आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रुपये में कितना बेच रहा? 45 रुपये ऊपर, वस्तु नीचे। तो एक आम का विक्रय मूल्य हो गया 40/45। ठीक है, अब ये विक्रय मूल्य दिया है और 20% की हानि होती है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 80। और क्रय मूल्य निकालना है तो ऊपर कितना रख देंगे? 100 रख देंगे। तो ये हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। अब इस क्रय मूल्य को हम कितने भी प्रतिशत लाभ या हानि पर बेच सकते हैं। अब 20% का लाभ कमाना है हमें, तो बोल रहा है कि 24 में कितने बेचे? 24 रुपये में, कि 20% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे? सीधा निकालेंगे कि 20% का लाभ निकालना, तो 120/100 में इसको हम बेच देंगे। ठीक है, 100 से क्या कट गया? 100 कट गया। ठीक, यहाँ से काट दोगे आप 40 से काट दोगे 80 को, 40 दूनी 80। ठीक है, और काट लोगे आप, इसको काट लोगे आप 2 से, काट लो कितनी बार? 120 को 60 बार। ठीक है, और काट लोगे आप इसको, ये कट जाएगा आपका 5 से कितनी बार? 12 बार। 12×5 = 60। 5 से कितनी बार? 45, 9 बार। और भी कट जाएगा, 3 से काट लोगे 4 बार, 3 से काट दोगे 3 बार। ठीक है, तो ऊपर में 4 आ गया, नीचे में कितना आ गया? 3। यानी 4 रुपये में 3 आम बेचेगा, तो उसे 20% की हानि हो जाएगी, सॉरी लाभ हो जाएगा। लेकिन उसने 4 रुपये में नहीं पूछा, उसने पूछा है 24 में कितने बेचेगा? 24 में। तो 24 में बेचने के लिए क्या करोगे? देखो, रुपये कितना गुना हो जाएंगे आपके पास? 4 छिक्के 24, 6 गुना। तो वस्तु भी कितना गुना? 6 गुना। 3 छिक्के कितनी हो गई? 18। यानी 24 रुपये में कितनी बेचेगा फिर वो? 18 आम बेचेगा। समझ में आया? देखो, यहाँ से हमने जब कैलकुलेट किया तो 4/3 आ गया। ठीक है, यानी 4 रुपये में 3 बेचेगा। लेकिन 4 में नहीं बेचना, वो पूछ रहा है कि 24 में कितने बेचेगा। तो 24 में मतलब हमारे पास 4 रुपये में 3 बेचेगा, तो 24 में कितने बेचेगा भाई? 4 का 24 कितना गुना? 6 गुना। यानी रुपये 6 गुना हो गए, तो वस्तु भी 6 गुना। 3 का 6 गुना कितना हो गया? 18। तो मतलब वो 18 आम बेचेगा, तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अब आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करा देता हूँ। कहता है, एक दुकानदार 3 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदता है, इन पर 60% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा? तो देखो, यहाँ पे अब की बार खरीद रहा है, 3 रुपये में 8 खरीद रहा है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है? क्रय मूल्य दे दे रखा है उसने। ठीक है, अब 60% का लाभ कमाना है, तो 160/100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप, 0 से 0 कट गई। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, ऊपर 3 बचा, नीचे में कितना बचा? 5। अब इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं कि 1 रुपये में कितना बेचेगा, बस ये पूछा 60% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा। तो दो दर आ जाएगी हमारे पास, 3 रुपये में कितने नींबू बेचेगा? 5 नींबू बेचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप सीधा, आपको ऑप्शन में से मिलेगा 3 रुपये में
5 नींबू, ठीक है। इस तरह से अगर उसने ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा है तो ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है अब ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे जितने भी टाइप में बना सकते हो, ठीक है। अब ये टाइप मैंने ऐसे ही ले लिया है। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है यदि इसे क्रय मूल्य के 2/3 में बेचा जाए, ठीक है। क्रय मूल्य के 2/3 में बेचा जाए तो 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो कोई भी निश्चित मूल्य है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसके 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। तो 2/3 में बेच रहा है, ठीक है। मान लो निश्चित मूल्य कोई एक्स है तो उसके 2/3 में बेच रहा है तो उसे 10% की हानि होती है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90%, ठीक है। मान लो यहाँ एक्स रुपया है कोई निश्चित मूल्य, ठीक है। तो एक्स के 2/3 में बेच रहा है, 2/3 में बेच रहा है। तो रुपये में विक्रय मूल्य हो गया एक्स गुणा 2/3 और परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि 10% की हानि हो रही है तो 90। अब बोल रहा है यदि निश्चित मूल्य पर ही बेचा जाए यानी एक्स पर ही बेचा जाए तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है आपको। बस क्या करोगे, 90 गुणा जो 2/3 इधर लाओगे तो ये पलट जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और 90 के साथ परसेंटेज लग रही है, ठीक है, यहाँ लगा देंगे। 2 से काट दोगे 90 को 45 बार, 45 गुणा 3 करोगे तो हो जाएगा 3×5 15, 3×4 12 और ये कितना हो गया 13, यानी 135%, यानी 135% में फिर हमारी वस्तु बचेगी। तो इसका मतलब लाभ कितना हो गया भाई, 100 से कितना देगा ये 35% देगा। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हो जाएगा, जो लाभ यही पूछ रहा था, कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। देखो यहाँ से 100 से 35 देगा तो 35% लाभ हो जाएगा डायरेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत अच्छा टाइप था, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आप शेयर नहीं करते हो, ये आपकी गलत बात है। जितना आप शेयर करोगे उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए हम डेली कुछ ना कुछ ऐसे डालते रहेंगे, ठीक है। तो सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।